नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेता जो हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक राहुल के बयान पर हंगामा बरपा हुआ है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहकर सनातन का अपमान किया है। आखिर राहुल गांधी के बयान पर क्यों हंगामा हो रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं नम्रता सिंह जी। नम्रता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ हैं राजकुमार मीणा जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो इस चर्चा को शुरू करें उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों का ओपनिंग नोट जानना चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर। सबसे पहले नम्रता जी। नम्रता जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ओपनिंग नोट मैम। देखिए, ये कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है होगा कि भारत भारतीयता सनातन धर्म को पंगु बनाने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए, उनको मिटाने की जो कोशिश करी गई है, इसके लिए जो एक अंग्रेजी अधिकारी द्वारा बनाया गया मंच, संस्था, और अब एक तथाकथित, जिसे कह सकते हैं आज के कालांतर में एक राजनीतिक पार्टी है जिसे कि हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसकी कर्ता धर्ताओं ने शुरू से लेकर अब तक हिंदू हिंदू देवी देवताओं को, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश करते रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश गए, आघात प्रहार दिन पर दिन करते गए हैं। वो रुके नहीं है, थमे नहीं है। माफी चाहूंगी आपसे। जी। वो रुके नहीं है, थमे नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस के, उनका कहना था कि मुझे भले गधा कह दो, मुझे हिंदू मत कहिए। ये उनका कहना होता था कि मुझे मतलब वो हिंदू कहलाने पे शर्मिंदा जी। महसूस करते थे खुद को। आज कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा और ईसाई जो मिशनरीज हैं उनके द्वारा संचालित पार्टी है। तो हिंदुओं को तो वो गलत बोलेंगे ही। हिंदुओं की तो जरूरत उनको कब पड़ती है? जब उनको वोट चाहिए होते हैं, जब ये जनेऊ भी धारण करते हैं, जब ये मंदिरों में भी जाते हैं, जब ये महाकाल के दर्शन के लिए भी जाते हैं, जब ये कट्टरपंथी हिंदू बन जाते हैं, तब हिंदू बहुत बड़े अच्छे होते हैं। और आज जब उनकी उनकी जरूरत मिट गई है, आज जब उनको पता है कि उनका जो असली जो उनका मकसद है, जी। जिसे कह सकते हैं कि सोनिया गांधी जी है, वो वेटिकन सिटी के मिशनरीज के द्वारा संचालित है। राहुल गांधी जी मुस्लिम लीग द्वारा संचालित है। सोनिया जी तो जेएनयू की जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है उसको संचालित है। तो ये लोग, इनका जो मेन लक्ष्य है वो तो अब से जिन्हों चालू करना है। तो हिंदुओं को तो इनको गलत बोलना ही है। हिंदुओं के लिए राहुल जी ने क्या कहा कि हिंदू मंदिरों में जाके लड़कियां छेड़ते हैं। हाँ, हिंदुओं के लिए एक बात कहूंगी, हमारे अंदर सद्गुण विकृति है। ये सद्गुण विकृति है कि हम माफ कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। जी। महात्मा गांधी के समय से लेकर के उन्होंने हिंदुओं को दबाने की, शांत करने की कोशिश करी है। इसको कांग्रेसियों ने तब से लेकर, उस कालांतर से लेकर आज तक उन्होंने हर वो प्रहार किया, हर वो आघात पहुंचाया जिससे हिंदू सभ्यता मिट जाए। आज मैं कह सकती हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश को भारत से अलग कर दिया गया, जहां पर हिंदुओं को खत्म कर दिया गया। भारत की बात करें तो भारत के अंदर ही आप कश्मीर देख लीजिए। भारत के अंदर 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। 7 राज्य जी। हिंदुओं को मिटा दिया गया। कश्मीर में आप देख लीजिए, केरला के अंदर आप देख लीजिए हिंदुओं का क्या अस्तित्व रहा है। और ये बात, जब इनको वोट बैंक चाहिए होता है, जब ये जनेऊ धारण कर लेते हैं, लेकिन बाद में आखिर अपनी असलियत, अपनी असली चेहरा मुखौटा पहन लेते हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों को भी इनको खुश रखना है, जी। कट्टरपंथियों को भी इनको खुश रखना है। और अगर आज आप कांग्रेस को खंगाल के देखेंगे तो पूरी पार्टी के अंदर या तो कट्टरपंथी मुसलमान है, या फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग रह गए हैं, या जी। ये क्रिप्टो रह गए हैं, और जो बच्चे कुछ मुट्ठी भर हिंदू हैं वो समर्पण कर चुके हैं अपना। तो हिंदुत्व को मिटाने के लिए तो जिनकी पुरजोर कोशिश है वो चलती आ रही है। और भूले नहीं कि जी। भारत सनातन का देश है। हमारे मोदी जी सनातन धर्म को बचाने, रखने और बनाए रखने के लिए पूरी एक कह सकते हैं मजबूत हिमालय की तरह, मजबूत कैलाश की तरह खड़े हैं। ये कितनी ही कोशिश कर ले, ना तो ये सनातन को मिटा पाएंगे, ना हिंदुत्व को मिटा पाएंगे। ये चाहे कह दे कि हिंदू क्या करता है, हिंसा हिंसा हिंसा। हिंसा करने वाले तो आप हो। हाँ, हिंदुओं में मैंने पहले भी कहा एक सद्गुण विकृति है कि हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन जी। आज के हिंदू को जागना पड़ेगा। ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियंस को, ऐसे कम्युनिस्टों के संचालित लोगों को, इनका जी। चेहरा
हटाना पड़ेगा, असलियत को पहचानना पड़ेगा। जी चलिए नम्रता जी, राजकुमार जी से भी ओपनिंग नोट ले लेते हैं। राजकुमार जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर ओपनिंग नोट, चर्चा पे बाद में आएंगे। राहुल जी, मुझे जी लगता है कि बीजेपी प्रवक्ताओं को शायद मुद्दे का पता ही नहीं कि आज उन्हें किस लिए बुलाया गया है। कहाँ की बात को कहाँ ले गए राहुल जी ने। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, जितना इन्होंने अभी बखान किया है झूठ का शुरू से लेके अभी तक, किसी भी प्रकार का पूरी कोई दुनिया ने बयान देखा है, संसद के अंदर पूरी राहुल जी ने दुनिया ने नहीं देखा दिया। है कि आपको संसद में बोलने का राहुल बिना समय गांधी दिया लोग ज्ञान गया, कैसे के, बिना आपको अपना पूरा जानकारी के समय दिया यहाँ गया, के मतलब नम्रता अभी जी। खान की बेच पोते ने कर, किस तरह अपने आप को बिना पेश किया नम्रता है, जी, इस आपको खान के बोलने का पूरा समय दिया गया। आपकी बात दोबारा रखने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन राजकुमार जी को एक बार बात कहने दीजिए। जी राजकुमार जी। आप ये मत बोलिए कि झूठ बोला है। पूरा भारत जानता है, भारत को सच जानने की आदत है, और सच बताइए। राजकुमार जी, आप अपनी बात रखिए। राहुल राहुल जी, ये संबित पात्रा यूनिवर्सिटी वाले अगर बीच बीच में बोलना बंद करेंगे तो शायद मैं अपनी बात अच्छी तरह से रख पाऊंगा। जी जिस तरीके से भी इन्होंने पूरा का पूरा झूठ बोला है कि कैसे ये संगठन चल रहा है, क्या कर रहा है। एक बात भी मुझे बताओ कि हिंदू के ऊपर राहुल जी ने संसद के अंदर क्या बोला है। मैं पहले तो इनके मुंह से सुनना चाहूंगा, तब जाके शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। किसी एक समझदार व्यक्ति को आपने डिबेट में बुलाया, या फिर किसी झूठ के पुलंदे को यहाँ बिठा कर और अपनी तू मर्यादाओं तू का मैं ध्यान करने रखे। का क्या देखिए है कि आनंद हम जी अपनी किसी, मर्यादाओं बिल्कुल का मेरी ध्यान बात रखे। सुन लीजिए ये मत शांति से। बोलिए कि किसी देखिए नम्रता समझदार जी, व्यक्ति को मर्यादा बुलाया आप के है। बोले लिए जब हम मैं इस बीच में डिबेट को नहीं आगे बोला। उन्हें बढ़ाएं। चुप आपका होना नम्रता जी, कहना है मेरी कि बात हमारी सुन लीजिए। दरख्वास्त अगर है मैं जरूरत नहीं बोलने है। लग तो ये गया ना, आप ज्यादा बोल बढ़ नहीं अपनी रहेगा। पाओगे। मर्यादाओं का ध्यान शांति रखे। रखिएगा, जी शांति रखिएगा नम्रता जी, अपनी शांति मर्यादाओं में रखिएगा। रह के बात मुझे करें। आप एक बात कांग्रेस बताओ, को मुझे बौखलाने की आप एक आदत है। बात बताओ राहुल जी, हिंदुत्व, हिंदू के नाम पे वोटों की भीख कौन सा संगठन मांगता है? कौन हिंदू हिंदू कांग्रेस। करके लोगों के गलियों में भीख मांगने जाता है? ये दुनिया को, पूरे देश को पता है कि कौन हिंदुत्व के नाम पे लोगों के अंदर नफरत फैलाता है, कौन हिंदुत्व के नाम पे भाई से भाई को लड़ाता है, कौन हिंदुत्व के नाम पे भीख मांगता है कि वोट दे दो हाँ, हिंदुत्व। मुस्लिम लीग अरे को आप तो ये सेक्युलर सोचिए, सेक्युलर पार्टी बिना बताने वाला जानकारी के कांग्रेस आप है। बोले जा रही हो। मुझे एक चलिए बात, राजकुमार जी, एक आप बार आप ही लोगों को एक बता बात दीजिए राहुल बताऊंगा कि गांधी का राहुल स्टेटमेंट क्या गांधी था ने वो। संसद में क्या अपनी बोला, मैं इनके मर्यादाओं मुंह से को सुनना चाहता हूँ। ध्यान में रख के शब्दों का उपयोग करें। एक मिनट नम्रता जी, बिल्कुल, आप राजकुमार जी। जैसा शब्दों का उपयोग करोगे हम भी वैसा ही करेंगे। आप ये मत सोचिए कि आप बैठ के कुछ भी उलझुल यहाँ झूठ कांग्रेस बोल के दोगे आपके और हम बैठ के ओवरसीज उसको सुन लेंगे। चेयरमैन बिल्कुल नहीं। सैम आज पित्रोदा का तक आप स्टेटमेंट लोगों ध्यान है ने, ना बीजेपी कि वालों ने साउथ चलिए जितना इंडियंस झूठ, तो आरएसएस वालों ने अफ्रीका से जितना आए झूठ हैं, इस देश की युवाओं पूर्वांचल में वाले शेर बोला चाइना है, से आए वो आप हैं, ये मत सोचिए और यहाँ बैठ के झूठ और बोलोगे और हम सुन पश्चिम लेंगे। ये बिल्कुल पश्चिम कतई नहीं भारत होने के वाला। लोग हैं, वो आप मुझे अरब एक से बात आए हैं। बताइए, तो मतलब आपने भारत का तो कोई आपने जो एक बात 5,000 बताइए, साल आपने इतने पुराना राजकुमार आरोप जी, लगाए हिंदुओं नम्रता की जी, सनातन धर्म है, राजनीति उसका पे, तो वो अस्तित्व करते ही हैं नहीं ईसाई है। मुस्लिम लीग वो राजकुमार जी, आपके चलाते नम्रता जी, हैं। एक सैम बार आप दोनों और पित्रोदा का शांत टुकड़े कहना रहिए। टुकड़े है। में आपको एक बात बता देता हूँ। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे ये वोट मांगते, भीख मांगते ना, आपके सांसद की पत्नी ने बोला है कि कन्हैया कुमार वहां नहीं था। या तो आपका सांसद झूठा है या आपने फिर जो आप झूठे हो। प्रियंका गांधी का मेरी गोद बात लिया सुनिए, अरे बेटा सुन है तो ना लो, अरे कृष्ण सुन तो कुमार, लो, जो अरे अभी सुन तो सैनिकों लो। के मरने अरे रुको पर रुको, आपको मौका मिलेगा खुशियां पूरा मना रहा बोलने का। था, सुन लो, सुन और लो। वही अरे सुन लो, आपका कृष्ण कुमार अफजल के मरने पर, अफजल तेरी कातिल अरे जिंदा सुन है, तो हम लो। शर्मिंदा अरे है, महोदय, इसने इंडियन महोदया सुन ज्यूडिशरी तो लो, को इतनी जल्दी, अरे कातिल रुको तो बताया सही। था। राहुल जी, या फिर आपको मैं भी याद बीच दिला में रही बोल हूँ। के इनकी बात को भी खराब करूं? देखिए आप तय मैं कर फिर लीजिएगा डिबेट बारी करने बारी से से या तो पहले। आप लोगों को आप म्यूट ये करना तय शुरू कर कर दूं या लीजिएगा एक एक करके कि अपनी या तो बात मुझे रखिए, वो इस ज्यादा बात बेटर से रहेगा। बीच में बोल के खराब करना पड़ेगा। जी चलिए, सबसे पहले राजकुमार जी, राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था एक बार वो आप सुना बता दीजिए, क्या कहा था उन्होंने। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि अभय मुद्रा से हमारी बात, शिव जी की तस्वीर से हमारी बात चालू हुई थी कि जितने भी जी हमारे हिंदू के महापुरुष है वो जी अभय मुद्रा दिखाते हैं। अभय मुद्रा का मतलब शक्ति का दुरुपयोग वो नहीं करते। अभय मुद्रा का मतलब होता है जिसमें भय ना हो, जो डरे ना, सुरक्षा का भाव हो, संयमता हो, सुरक्षा हो, ये अभय मुद्रा होती है। उन्होंने जी शिव जी का पोस्टर दिखाते हुए, तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने बोला कि शिव जी भी अभय मुद्रा अपने, चाहे आप किसी भी देवी देवताओं को ले लीजिए, सब अभय मुद्रा में रहते हैं, किसी भी धर्म के, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। जी उन्होंने ये तक भी कहा है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन त्रिशूल को उन्होंने जमीन पे गाड़ रखा है, ना कि उन्होंने प्राथमिकता उसको दे रखी है। लेकिन जी जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो भीख मांगते हैं हिंदुत्व को वोटों के नाम पे, वो लोगों के बीच में नफरत फैलाते हैं, वो डर फैलाते हैं, वो हिंसा करते हैं। मुझे एक बात बताइए, हिंदू धर्म की किसी चलिए भी पुस्तक में, किसी भी चालीसा में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप लोगों पर हिंसा कीजिए या आप दूसरे धर्म के ऊपर हिंसा कीजिए? शायद इन्होंने तो पढ़ा नहीं होगा, मैंने तो तो पढ़ा भी है। आपके बाबा राहुल मुझे ने ही एक बोला चलिए है चलो कि एक हिंदू राजकुमार हिंसा जी, करते हैं। आपने स्टेटमेंट आपने राहुल गांधी का स्टेटमेंट बता दिया, एग्री एक करा बार था कि नम्रता राहुल जी से गांधी धर्म सवाल बोलता के मैं, है अंदर कि कहीं भी हिंदू बताओ हिंसा करते कि हैं, आप हिंदू बिल्कुल असत्य बिल्कुल हिंदुओं पर बोलते राजकुमार हिंसा जी, हैं। करो, आज बताओ। तिब्बत को बिल्कुल। चाइना अब को गिफ्ट नम्रता कर जी, दिया आपसे उन्होंने। मेरा सवाल है, नम्रता जी एक सवाल यहां निकल कर ये आ रहा है, जो राजकुमार जी ने बताया कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये था उस दौरान, आखिर इस सवाल से आपको आपत्ति क्या है?
पहला सवाल, ये सवाल है मेरा कि आखिर इस स्टेटमेंट से आपको क्या आपत्ति है, बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है, इस आपत्ति क्या है, ये बताइए आप। देखिए, आपत्ति हमें आज की नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आज हिंदुत्व को और हिंदू को, सनातन पर ये धर्म को मुद्दा नीचा तो नहीं आज दिखा अरे उठाया रहा। जा मैडम रहा है, अभी की बात इसी कर लो, मुद्दे को उठा रहे हैं। मत करो ना, तो और बंद करो, अभी कालांतर की की बात आप करो, लोग मुद्दे को जवाब मत देते आ घुमाओ, रहे हैं। मुद्दा तो मुद्दे को मत ऐसे घुमाओ, मुद्दे पे बात करो, कैसे कि हिंदुओं मुद्दे के पे बात नाम करो, पर मुद्दे पे बात जो होना वोट चाहिए। बैंक कमाना जानते हैं, अगर हम बात करें उस कालांतर की, इंदिरा गांधी की बात अरे करें, इंदिरा राहुल जी गांधी ये जी के बात नहीं कर कालांतर की पाएंगे बात मुद्दे करें, में, कालांतर की इस बात मुद्दे अमृतसर को नहीं के कर रहे फिर हैं टाइम पर, नम्रता उठा जी, के हम जाएंगे, बात कर अमृतसर रहे के आप हैं अंदर बात आज सेना के को इस करवा मुद्दे की, भेज राहुल दिया गांधी गया। का जो आज स्टेटमेंट के है मुद्दे पे परसों बात उसमें चाइना को करवाइए। भेज बीजेपी दिया मैं गया। अपना दिल्ली कीमती से समय लेकर इनकी आज बकवास कश्मीर सुनने तक के लिए कांग्रेस थोड़ी बीजेपी बैठा हूँ पूरा यहाँ पे। कट्टरपंथियों मैं के अपना हवाले से कीमती चल समय रहा है। निकाल के अगर पूरा आपके टीवी कांग्रेस पे आया हूँ तो ऐसे इनकी बकवास सुनने तथाकथित थोड़ी आया हूँ, मुद्दे राजकुमार पे जी, बोलने की इस बात तरह से गया कीजिए, है। भाषा का मुद्दे को इस्तेमाल क्यों कीजिए। घुमा कांग्रेस रही है? आज आप पूर्ण मुद्दे रूप पे से बोलने की बात कीजिए इनसे, मुस्लिम अगर आप कट्टरपंथी चाहते की हो पार्टी कि बन अच्छी गया तरह है। से डिबेट ये चले वही तो इनसे कांग्रेस है बोलिए कि जो मुद्दे पे बात भारत की कीजिए, मातृ केवल शक्तियों मुद्दे को, पे आप बात मुझे करो जो तो बोलने का हम भारत मौका की तो देखो दीजिए, मातृ मैं भी मेरी यही शक्तियों बात कह को रहा हूँ, सुनिए आप राहुल नीचा जी, रुकिए हम एक भी की बार। बात हमारा करता कीमती है। समय निकाल के ये आपको वही समय देते हैं, कांग्रेस है बिल्कुल इतनी जो देर राजकुमार से जी, इनका भारत रुकिए। झूठ में सुनने के लिए, देवी इनका देवताओं को फरेब, राजकुमार इनका जी, नीचा झूठ सुनने दिखाने के लिए की हम बात कतई नहीं करता है। बैठे। ये वही आप इनसे कांग्रेस बोलिए है मुद्दे पे बात जिसने करेंगे। राम को बिल्कुल काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है जिसने नम्रता राम को जी, काल्पनिक बता के कटघरे में खड़ा कर दिया था। चलिए बता और दिया आज जब काल्पनिक, हमारे राम चलिए लल्ला कैसे आए नम्रता कैसे जी, तो लोगों को ये बुला वोट लेते हैं बैंक राहुल जी। मांगने नम्रता के जी, लिए, वोट की भीख मांगने के लिए निकल पड़े। नम्रता जी, अरे अरे चलिए मेरी बात ये सुनिए, पुराने कैसे मुद्दे कैसे हो लोगों गए। को बुला देखिए लेते आज राहुल जी, अब जो मुद्दे इस पे तो वक्त बात ही नहीं मुद्दा करे, जो मुद्दे पे बात लाइमलाइट में करवाइए है, ना। अरे अरे राजकुमार जी, की मुझे बात बोलने का मत मौका करिए, दीजिए। आप डिबेट में नम्रता बात जी, कर रहे हैं। मन नम्रता जी, अपने आप राजकुमार जी, शब्दों डिबेट एक की बार को आप तरीके दोनों से की अलग बात बात तो रखिए। कीजिए, सुनिए, इस देखिए किसको अरे धमकाने अरे वाला, करके आप या एक बार कोई मुझे बोलिए आपको इस तो बात डरता नहीं रखने है? का मौका अच्छी ये दीजिए। मेरी बात बात है, सुनिए, ये धमकी अभी आपके से पास बात रखिए, करिए। अगर आपको अगर मुद्दे बोलने पे की बात करना नहीं तमीज आती तो नहीं क्यों है आते हो तो डिबेट में? आप राजकुमार जी, किसी क्यों दूसरे नम्रता का दूसरे जी, के समय व्यर्थ खराब सभ्यता की करते हो आप तमीज लोग बैठ के? सिखाइए क्यों और जनता को डिबेट में मूर्ख बात बनाते हो अपनी रखिएगा। मैं झूठी बातों से? पीसीआर में हमारे क्यों आपके कैसे बैठे यहाँ हो रहते हो इस आप? बार महिलाओं की रिक्वेस्ट बात आप करूंगा, करके राहुल जी दोनों के तमीज मेरी ऑडियो नहीं बात एक है बार सुनिए, म्यूट जानते कर मुद्दे दिए पे हैं। जाएं। बात होगी तो हम अरे भी, अरे हमारा करके कीमती बात समय आप आपको राहुल देते तो गांधी से मुद्दे पे बात सीखिए। होना दोनों ही मेहमानों के ऑडियो म्यूट कर दिए जाएं। अब एक बार आप दोनों मेरी बात सुनिए, एक बार देखिए। अब इस डिबेट की आपकी मर्यादा को कांग्रेस शांत के लोग देखिए, चाहिए। डिबेट की जो अपनी एक शंका है ना मर्यादा आपके पास होती है, सीख रखिएगा। नहीं है तो आप सभ्य उस हैं, मर्यादा ये का हम सब सम्मान जानते कीजिए। हैं। पर नम्रता आपको जी, आप आपसे जैसे नम्रता जी, नम्रता जी, एक बार नम्रता जी, शांति का परिचय है दीजिए एक बार, और जो आप शांति से मेरी बात ज्यादा सुनने समय की नहीं कोशिश लगाते कीजिए। समझदारी सिखाने में। अरे अरे करके बात मत करिएगा। नम्रता नम्रता जी, आप सुनिए, एक बार शांति से मेरी अगर बात आप सुनिए। तमीज से बात हमारा जो करोगे तो आज का आपको मुद्दा इज्जत है वो मिलती राहुल है। गांधी, ये ना सुनिए मुद्दों पे राजकुमार राहुल जी, जी, मैं अब आपको एक बार आप शांत साफ हो बताइए सुथरी जाइए। क्या बात हो बता करके देता हूँ, बात कर प्लीज रही है। राहुल जी, अगर मुद्दे पे बात करना हो तो हमारा समय खराब कीजिए, नहीं तो तो तमीज से ये बात ऐसे करिए। लोगों को बिल्कुल मत बुलाया करो जो मुद्दों पे बात नहीं ऐसे लोग करते हैं, क्या होता है? बात को राउंड आपके घुमा घुमा के कांग्रेस ले के कई जाते हैं, और प्रवक्ताओं ये को हम डराने धमकाने वाले की ब्लैक बात अरे लिस्टेड कर राजकुमार चुके जी, हैं, आप शांत क्योंकि तो आप लोगों डराने को होइए। तमीज धमकाने नहीं बात वाले की करने आप की। किसी दोनों ही किसी आप कोई मेहमान, भी रास्ता नेता बंद से, करके बैठ गए हैं। पर किसी भी एक टॉपिक की कार्यकर्ता से कोई जानकारी नहीं है, कॉन्ग्रेसी नहीं डरता, किसी हिंदुत्व ये की डराने जानकारी नहीं धमकाने है। वाली अरे बन शर्म के आनी अपने चाहिए, तुम पास हिंदू हो। रखिएगा। देखिए आप कैसा परिचय दे रहे हैं, आप दोनों ही प्रवक्ता हैं, दोनों देश की बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रवक्ता हैं, और ऐसा परिचय आप जनता के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, एक आप ऐसी राहुल जी पिक्चर मैं देखिए, क्या प्रेजेंट कह रहा कर हूँ, रहे मैं हैं आपसे अरे साफ अरे सुथरी करके एक ये एक बात अच्छी बोल रहा बात हूँ, नहीं है। मुद्दे पे बात दोनों कीजिए। ही शांति के हम साथ लोग देखिए, इनके यहाँ बकवास शांति सुनने का के लिए परिचय बैठे हैं क्या? दीजिए। बताइए। देखिए आप दोनों ही बड़े मैच्योर हैं, दोनों ही बड़ी मैं पार्टियों से आपसे बिलोंग करते पूछना हैं, थोड़ा चाहती सा हूँ, शांति का परिचय महिलाओं दीजिए। से मातृ शक्तियों से अरे एक अरे करके बात करने की एक दूसरे को कौन सी बोलने वो का है? और अपनी बात रखने का मौका दोनों को मिलेगा, दोनों अपनी अपनी बातें रखिए, लेकिन जब मौका दिया जाए तब अपनी बात रखिए। दोनों ही मेहमानों से मेरी ये दरख्वास्त है, और थोड़ी मर्यादित भाषा का जो है वो इस्तेमाल किया जाए चर्चा के अंदर। तो अब वापस चर्चा पे लौटते हैं, थोड़ा सा शांति के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नम्रता जी, आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। जी ये जो बयान है, जी। आप सिर्फ इसी पर रहिएगा, ये जो बयान है राहुल गांधी का, ये जो बयान है, इसको लेकर बीजेपी को क्या आपत्ति है? इस बयान से मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मैंने आपको पहले भी बोला कि जी आपत्ति आज की नहीं है, ये शुरू से उसी ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो कालांतर आप था ये तब कहना से चाह लेकर रहे हैं आज कि तक ये ये हिंदू आपत्ति इस सनातन को बयान से मिटाने की नहीं है बात आपको? करते आ रहे हैं। मुझे
मुझे पहले मेरी बात पूरा करने दीजिए राहुल जी। चलिए मुझे करिए। मेरी बात पूरा करने दीजिए। जी ये तब से करते आ रहे हैं, जी आज का कोई नया किस्सा नहीं है। हिंदुत्व को मिटाने की, हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने की, आघात जी प्रघात करने की, उनको हर तरीके से मिटाने की पुरजोर कोशिश करते रहे हैं। आज संसद में खुलेआम इन्होंने, जी राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू असत्य असत्य असत्य, हिंदू हिंसक 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 हिंसा करते हैं। उनसे पूछिए, अगर हिंदू इतना ही हिंसा करते हैं तो वोट बैंक मांगने के लिए जनेऊ धारण करके, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, क्यों करते फिरे थे? बोलते खुलेआम कि मैं खान का पोता हूँ, बोलते खुलेआम कि मैं मिशनरी के लिए काम करता हूँ, बोलते खुलेआम कि मैं कट्टरपंथियों का गुलाम हूँ, बोलते खुलेआम जैसे बोलते कि मुस्लिम सेक्युलर पार्टी है। जी तब क्यों भीख मांगते रहे? मात्र शक्तियों को इन्होंने गलत कहा, हिंदू हिंदू की जो शक्ति है उसको कहा कि इसको मिटा दिया जाएगा। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस शक्ति को मिटाने की ताकत ना किसी में है ना किसी में होगी।
जी और आज फिर उन्होंने साबित कर दिया, और भारत का प्रत्येक हिंदू आज खड़ा है जी अगेंस्ट में इस कांग्रेस पार्टी के, सेक्युलर पार्टी के, इस कम्युनिस्टों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा संचालित पार्टी जो हिंदुओं को मिटाने पे लगी हुई है, उसके सामने खड़ा हो गया है। तो आज इनकी आंखें चौंकाई है कि हाँ, हमारा प्रहार गलत था, हमने गलत बोला। और आज ऐसे तथाकथित हिंदू जो कि कांग्रेस में है और समर्पण कर चुके हैं, नम्रता क्योंकि जी, आपको कांग्रेस नहीं तो लगता कट्टर जिस तरीके से संसद की जो शुरुआत हुई है, तो आगे कोई थॉटफुल मुद्दे पे जनता के मुद्दों पर बहस होगी आगे? आपकी दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से संसद की शुरुआत हुई है, जो हम सभी ने देखा है, तो आगे आपको लगता है कि किसी थॉटफुल मुद्दे पर भी बहस होगी, जनता के मुद्दों को लेकर बहस की जाएगी? संसद का निर्माण हुआ है, हमारी जी संसद में बैठने का मुद्दा होता है कि भारत जी को विकसित बनाने का कार्य किया जाए, जी भारत की समस्याओं का निराकरण किया जाए, बिल्कुल। भारत को प्रगति के लिए कैसे ले जाया जाए, इन टॉपिक पर। और हमें तो यहाँ मिटाने की बातें हो रही हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं। अरे हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, ये सनातन संस्कृति का देश है। तुम जी इसकी बुराई करके क्या विकसित करना चाहते हो? हिंदुओं को तुम पछाड़ करके क्या हासिल करना चाहते हो? जैसे भारत के अंदर 7 राज्यों को तुमने हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया, तुम क्या चाह रहे हो कि भारत में भी अल्पसंख्यक बन जाए? जी तो भारत की संसद में बैठने का मकसद होता है कि समस्याओं का निराकरण किया जाए, प्रगति की ओर लिया जाए, जी हर टॉपिक पर आपस में सामंजस्य बनाकर निराकरण किया जाए। चलिए, अब एक इसलिए बार संसद राजकुमार जी को बैठी, चर्चा इसलिए में नहीं जोड़ेंगे। बैठी कि हिंदू नम्रता जी, हिंसक है, हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू ये है। अरे हिंदू है तब तुम हो। आज चलिए कांग्रेस का अस्तबल खाली हो चुका है, क्योंकि चलिए हिंदुस्तान नम्रता जाग जी, चुका है। जी नम्रता जी, अब एक बार राजकुमार जी से शांतिपूर्वक उनकी भी बात सुनिएगा। राजकुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे कि जब आपको पता है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को आपत्ति होती है, तो आप जानकर वो मुद्दे क्यों उठाते हैं जहां आपको पता है कि कुछ मुद्दे बाउंस बैक भी हो सकते हैं? राहुल जी, पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा, शायद आप कर सकते हो तो राहुल जी का बयान एक बार यहाँ लाइव चला दीजिए। जी आपको पूरा ये जो डिबेट चल रही है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिना उनका बयान सुने यहाँ आके उल जुगुल बातें करना, उस मुद्दे से अलग जाना। आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, हम सब अपना कीमती समय जी देकर यहाँ आए, तो हम किसी का झूठ या फरेब या दादागिरी या धमकी सुनने नहीं आए। कोई किसी से नहीं दबता, और खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ता तो कभी किसी से नहीं दबता। ये अपनी गलतफहमी अपने पास रख लिए कि मैं ऊंची आवाज करके एक महिला होने के नाते उंगली दिखा के अगर किसी को डरा दूं धमका दूं, तो ये जी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी आपके घर पे आपके पास ये रखी है। महिला और दूसरी बच्चे बात, नहीं हो रहे हम हैं, आते हैं मुद्दे पे। इससे ये थोड़ा हिंदुत्व, ऊपर आप उठिए, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात शांति से सुनी, अब बीच में मत बोलिएगा। टॉपिक अब पर बीच में बात मत करिए। बोलिएगा, चलिए, एक बार मैं वो बीच में मुद्दा मत सुना देता हूँ, वो बोलिएगा। मैंने भाषण सुना आपकी देता बात हूँ एक शांति बार, से आप दो सुनिए, भाई शांति मेहमानों से को। सुनने की रुकिए हिम्मत रखो। अगर रुकिए। आप में बोलने की क्षमता है तो सुनने की हिम्मत रखिए। अगर प्रवक्ता हो ना, तो प्रवक्ता की तरह कार्य करना भी सीखो। अब चलिए, आप एक बात बार आते मैं हैं हम स्पीच सुना देता हिंदू हूँ तो आप दोनों ही हिंदू वाली। मेहमानों को। कहते हैं। अब हम चलिए, बात एक आते हैं बार वो हिंदू तो स्पीच, हिंदू राजकुमार वाली। जी, एक बार अब वो सुनिए स्पीच सुन राहुल जी। लीजिए। एक बार वो स्पीच सुन लीजिए। जी So I बिल्कुल। want to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं नो सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 प्लीज 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 नो, आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। सारे छोटे से घर में मैं हमारे पीसीआर में रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो अग्निवीर शहीद हुआ। स्टेटमेंट को लेकर आए, उसके बाद वो लैंड statement माइन चलाया जाएगा। ब्लास्ट में शहीद हुआ। राजकुमार जी, अब अपनी बात मैं उसे शहीद कह रहा हूं। कंटिन्यू कीजिए। राहुल जी, जी पूरी बात का आपको जवाब मिल गया। जो पार्टी संसद के अंदर शिव जी का फोटो दिखाने का विरोध कर लेती है, वो अपने आप को धार्मिक पार्टी बोलती है। आप ही के चैनल में भी हम सबने देखा, कोई पीछे से तो बात नहीं है। अब बात आ जाती है सीधी सीधी बात, जो हिंदू का जो ये ढोंग रचते हैं। आज से मैं बता देता हूं, समाचार प्लस पे 29 जून को मेरी डिबेट थी। शैलेंद्र जी गुर्जर, इनके प्रवक्ता को अगर नम्रता जी जानते होंगे तो शायद, मुझे पता नहीं। उन्होंने खुद ने बोला है कि हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है, एक पद्धति है, एक संस्कृति है। ये मेरी डिबेट थी आदिवासियों और हिंदुओं पे। तब इनके प्रवक्ता
कि किस तरह से अपना मतलब बयान बोलते और अपने अनुसार अपने आप को ढालते। एक प्रवक्ता इनका कहता है कि हिंदू धर्म नहीं है, एक प्रवक्ता जी आके यहाँ इतनी सारी बिना बात को चीजें गिना देती बिना सुने। अब एक बात बताइए, जो पार्टी का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से सांसद, वो शिव जी की तस्वीर को अगर संसद में दिखाने के लिए मना करता है और उस पर दूसरी किताबें उठाता है, तो आप सोचिए कौन हिंदुत्व का ढोंग करते हैं, कौन हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं, कौन गलत है कौन सही है अभी हमने देखा है। मुझे कहने की कतई ही जरूरत नहीं है कौन उल्लू बातें करते हैं। आप, मैं एक बात बोलता हूं, अगर राजकुमार मीणा भी अगर इस टीवी डिबेट में बैठ के कोई बात कह रहा तो उसके पास सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, रीजन। हम तीन व्यक्ति यहाँ बैठे, हम तीनों समझदार नहीं, सुनने वाले भी समझदार है, वो भी इतिहास जानते हैं, वो भी अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो वो मुझी पे हंसेंगे, वो किसी दूसरे पे नहीं हंसेंगे। तो कोई भी अगर यहाँ बात बोलता है तो उसके पास कम से कम उस चीज की प्रमाणिकता होना चाहिए कि मैं किसी पे अगर कोई गलत आरोप लगा रहा हूं तो वो सही है। क्योंकि ये झूठ की राजनीति 2014 से जो चली आ रही थी, चीजें एडिटिंग कर करके लोगों को दिखाया गया, बयान काट काट के लोगों को दिखाया गया, अरे श्रीमान ये चीजें इस देश की जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। आप नया प्रयोग कीजिए जनता को मूर्ख बनाने के लिए। आपने धर्म के नाम पे लड़ाया लोगों को। आप देखिए धर्म के नाम पे इन्होंने इतने कार सेवक मरवाए, जी क्या हुआ साहब? वोट मांगे। अगर आपको मंदिर, मंदिर वही अगर मंदिर बनाना था, कार सेवक मरवाने, तो फिर 3 किलोमीटर दूर जाके मंदिर क्यों बनवाए? मंदिर तो पहले भी बन जाता 3 किलोमीटर दूर। आपने उसी जगह के लिए लोगों को मरवा दिया। आपने उस समय अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ली, कार सेवक वोट मांग मरवाए। लिए। आपको लज्जित होना चाहिए शब्द बोलने से पहले, कार सेवक मरवाए। देखो यह मेरी धर्म बात के लिए सुनिए मरने नम्रता जी, निकलने आप वाले बीच हिंदू में हैं। अगर जो मैं कार बोला शायद सेवक आप बोल मर नहीं गए, पाओगे। जिन्हों किसने जो दंगे शहीद करवाए हुए वहां हैं, पे? कौन कार से यहाँ वो के हिंदू शहीद लोगों को हुए हैं। मूर्ख बना के और अयोध्या आज लेके गया? इतनी बड़ी लंबी लड़ाई के बंद बाद करवा। हमारे अब सुनिए, और रामलला अगर की आपको जगह पे उसी के बैठी लिए है। इस देश के कोठारी बंधुओं को मरवाए, तभी हिंदुओं को मरवाए, आप राहुल तो मंदिर गांधी, वही क्यों नहीं बनवाया जहाँ पे ढांचा तभी गिराया गया राहुल था? गांधी अयोध्या नहीं गया था। मंदिर बनाने की क्या तभी आवश्यकता वो थी? इस देश मणिपुर के बैठ लोगों के को मूर्ख महिलाओं के बनाने साथ की क्या बातें कर रहा आवश्यकता थी? था। केवल वोटों की भीख मांगने के लिए सांप्रदायिक दंगे कराने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि अगर आप में सोनिया हिम्मत गांधी थी वेटिकन वही सिटी मंदिर द्वारा क्यों नहीं बनवा सकती? संचालित एक पूरा देश मिशनरी महिला है। जिस विवादित ढांचे के जी लिए विवाद था, राजकुमार राहुल जी, जिस गांधी विवादित ढांचे मुस्लिम के नाम लीग पे आपने द्वारा वोट मांगे, संचालित तो फिर 3 कट्टरपंथियों किलोमीटर दूर जाके संचालित राजकुमार जी मंदिर एक क्यों बार बनवाया? वापस मुद्दे पर मेरे को आते एक हैं। बात का प्रियंका जवाब दे गांधी दीजिए। कम्युनिस्टों द्वारा संचालित है। और आप ऐसी गठजोड़ पार्टी जो कहते हैं ना, उसका एक हिस्सा है। तो आपसे हम सत्यता, सनातन धर्म आप के लिए इतने कुछ कम्युनिस्ट, अच्छे की इतने अपेक्षा इतने नहीं कर मिसाइल, इतने सकते। मुसलमानों की बात करो, आपने जम्मू अपने कश्मीर शब्दों में में, क्यों मैंने महबूबा पहले मुफ्ती के भी साथ कहा सरकार बना लिया कि आपने? आपको शब्दों की जवाब मान दीजिए इस मर्यादा बात नहीं का। पता। आपने कहा आप कार इतना सेवक को इतना मरवा ढोंग दिया कर रहे गया। हो हिंदुत्व अरे का, कार हिंदू धर्म सेवक का, शहीद हुए तो थे। आपने सत्ता पाने के ये लिए वो हिंदू महबूबा थे मुफ्ती से जो जम्मू कश्मीर हिंदुत्व में के लिए सरकार क्यों मरने बनाई? निकलने वाले क्यों थे। अभी आपने क्यों आपने हमारी अभी गलती, मैंने चंद्रबाबू कहा नायडू को हिंदुओं में साथ में ले शत्रुओं की रखा है जो गति है। मुसलमानों को अगर 50% पृथ्वीराज आरक्षण देने की चौहान ने बात करते हैं? गजनी को अरे सत्ता 17 पाने के बार लिए माफ आपने नहीं लोगों को किया मरवा होता दिया। तो सत्ता पाने के आज लिए आपने वो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार आज बना ली, और सनातन हमें का आप बेच के कुछ ज्ञान दे और रहे हो। हश्र चलिए होता। राजकुमार जी, नम्रता जी, एक बार वापस से चर्चा पर वापस लौटते हैं, वापस से चर्चा पर रुक करते हैं। जो मैंने सवाल नम्रता जी से पूछा था वही सवाल राजकुमार जी एक बार फिर से आपसे दोहराता हूं कि संसद की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है आगे किसी थॉटफुल मुद्दे या जनता के मुद्दों पर बात होगी आने वाले समय में? राहुल जी, आज जो ये हिंदू का मुद्दा हुआ उसके साथ अग्निवीर मुद्दे पे बात हुई, राजनाथ सिंह जी उठ के चले गए, जी। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उलझुआ जवाब दे दिया। पूरे देश की जनता जानती है अग्निवीर योजना से कितना नुकसान इस देश के जी। युवाओं को हुआ, देश को हुआ। क्यों नहीं जवाब देते? सीधा सीधा तौर पे उनसे पूछा गया था, किसानों के समर्थन मूल्य की बात हुई, उसको नकार दिया गया, हाँ उल्ला कर किसानों लिया। पे गोली मुद्दे चलाने पे वाले तो समर्थन मूल्य बीजेपी की बात वाले कर रहे आना हैं। ही नहीं जिस चाहते, किसानों पे मुद्दे गोलियां पर चलाई तो वो बीजेपी वाले समर्थन आना ही मूल्य नहीं की बात चाहते। कर रहे हैं। चलिए हमेशा नम्रता जी एक से बात जवाब ले लेते हैं, बताइए, राजकुमार जी चलिए नम्रता जी से जिसने जवाब लेते हैं। नम्रता जिसने जी, किसानों पर गोलियां चलाई वो हिंदू समर्थन की बात कर, वो किसानों के समर्थन की बात कर किसने रहे चलाई हैं। किसानों पे जिसने गोलियां? बीजेपी ने शहीदों चलाई है, पर, पूरे देश ने देखा जिसने है। जो किसने प्रियंका चलाई गांधी किसानों पे द्वारा गोलियां? जो संचालित टुकड़ा टुकड़ा अरे गैंग आपके है, 3 कमीने काले कानून के कुमार, चक्कर में जो 700 किसान शहीदों शहीद के हो गए, उस खत्म पे क्यों होने नहीं? पर, किसने मारे? शहीदों के किसानों शहीदी पे पर गोलियां बीजेपी ने खुशियां चलाई, मना किसानों रहे पे थे। लाठियां आज बीजेपी ने वो बचाई, और अग्निवीरों आपको पर यही बात पता कर नहीं, रहे हैं। आरोप दूसरे पे लगा रहे हो। हद आप हो गई यार, अग्निवीरों कहाँ की से बात सीख कर के रहे आते हैं। हो आप लोग? अरे क्या पढ़ के आते हो? ये मुझे तो ये कम्युनिस्टों समझ की में नहीं पार्टी आता। है। ये भारत अरे ये के क्या साथ कर रहे हो? क्या भारतीयों पढ़, की नहीं राहुल जी, होती। ये पूरा इंडी गठबंधन है ना, ये घोटालों का गठबंधन चलिए है। एक बार अब वो स्टेटमेंट, इसमें एक बार वो ममता स्टेटमेंट मैं बनर्जी, दिखाना राहुल चाहूंगा आप गांधी सभी को और जैसे हमारे दर्शकों तथाकथित को भी, चेहरे आप हैं। दोनों को भी और हमारे दर्शकों को भी। वो जो स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने दिया था, मैं हमारे पीसीआर में बैठे सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेटमेंट। नफरत नफरत, असत्य सत्य, नफरत नफरत नफरत,
जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। सर गुरु नानक जी चलिए, अब के वापस चित्र से में आते भी हैं आपको चर्चा अभय की मुद्रा ओर। दिखाई नम्रता देगा। जी, गुरु नानक जी भी कहते हैं। क्या कहेंगी? इस पर राहुल जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा है तो मैं कहूंगी उन्होंने बिल्कुल सत्य शब्द कहे हैं। ये बालक बुद्धि ही है और सही मायने में ये बालक बुद्धि है, जो कि कभी सोने में से आलू में से सोना निकाल देता है। आज इसने हिंसक बता दिया, कल ये कुछ भी बोल देंगे। क्या मतलब तो हमारा ये समय बालक क्यों खराब बुद्धि करते है, हो यार बिटवा जी? इसको संसद में नहीं बैठना चाहिए। इस नम्रता जी, बालक वो जो बुद्धि को आलू मैं सोने तो की कहूंगी बात कर रही बालक हैं, वो बुद्धि भी के साथ वीडियो वो मंदबुद्धि इस भी है। तरीके का नहीं था, वो भी एडिटेड वीडियो था। वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बोला था। वो भी ये आलू यही तो सोना, चीजें होती ये है, जो इनके वीडियो मुद्दे पे तो हमने बात देखा करवा था, वो भी लीजिए। एडिटेड ही वीडियो था। कम से कम आपसे मैं ये चाहूंगा, आप इस तरह की फेक न्यूज, एटलीस्ट हम प्रवक्ता, आप प्रवक्ता हैं, आप बीजेपी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, इस तरह की खबरों को ज्यादा प्रोत्साहित ना करें। चलिए नम्रता जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, आपको नहीं लगता जरूरी जो मुद्दे हैं इस वक्त, ये जो मुद्दा इस वक्त उठाया जा रहा है संसद के अंदर, जो बहस चल रही है जिन मुद्दों पर, आपको नहीं लगता कि जो जरूरी मुद्दे हैं, चाहे हम बात करें रोजगार की बात कर लें, आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने की हम बात करें, तो ये जो मुद्दे हैं, असली जो मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं गुम होते जा रहे हैं? राहुल जी, जी हमारी जो सरकार है, जी मेरी बात शांति से सुनिएगा। जी ये जो मुद्दे जो अब बताए जा रहे हैं और जो मुद्दे हम बताते नहीं है, बखान नहीं करते, क्योंकि हमें कार्य करने की आदत है। हमारे माननीय मोदी जी जी को देश के लिए समर्पित वो प्रहरी है जो कि देश के लिए जीता है, जागता है, ना सोता है, ना बीमार होता है। वो इंसान है। आज मैं पूर्वांचल में बैठी हूँ, जी आज मैं आपको कह सकती हूँ, यहाँ को देख करके, जो मान गांव है लेह लद्दाख का, आज वहां पर जो पैंगोंग झील है, वहां पर आज हमारी नौसेना खड़ी है। जी आज वहां पर चाइना से के समक्ष हमारे रडार लगा दिए गए, सड़कें बना दी गई। आज ये विकास भारत को दिखता नहीं है। आप वहां पर विकास की चाइना बात करती सामने हैं सामने नम्रता खड़ा जी, था। लेकिन बीजेपी पूर्ण इस बहुमत जगह क्यों नहीं राहुल ला जी, मेरी पाई? अगर इतना ही मेरी विकास बात की पूरी बात होने करते हैं दीजिए। राहुल जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी, मैं भारत की बोलिए। जनता को बताना चाहती हूँ ये बात जी आपके माध्यम से। जी प्लीज। आज लेह लद्दाख, जो कि थर्ड वर्ल्ड कहलाया जाता है, जहां पर हमारे सामने चाइना सर ठोक करके बैठा था, आज हम उसकी छाती पर 70 किलोमीटर अंदर जा चुके हैं। जी। 70 किलोमीटर हम चाइना के अंदर जा चुके हैं। आज उस जगह पर नौसेना भी है, वायुसेना भी है, और 35 से 40 हजार सैनिक खड़े हैं। ऐसे तथाकथित कांग्रेसियों को क्या पता है, ये हिंदुओं को गलत बताने वाले, मोदी जी को गलत बताने वाले लोग हैं। अगर आज ये ना होते तो चाइना आज भारत के अंदर हो जाता। हाँ, इनको बुरा लगेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चाइना के टेंट में जाके भारत को बेचने की बात करके आए थे, तो इनको जी। तो बुरा लगेगा। चलिए नम्रता जी, इनसे अब पूछे मेरा सवाल टेंट ये में है, उन्होंने आप क्या सौदेबाजी करी थी भारत को बेचने की। आज मैं अपना भारत सवाल- किस विकसितता की ओर जा रहा है। आज भारत समृद्ध है, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे मोदी जी खड़े हैं, हमारा हिंदुत्व खड़ा है। आज चलिए। बौद्ध धर्म को जिन्होंने, आज तिब्बत को चाइना को गिफ्ट कर दिया गया, यही बौद्ध धर्म आज भी सांस ले रहा है, लड़ रहा है, खड़ा है। बिल्कुल। अगर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना हो, अगर आरएसएस ना हो, संघ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है, जी तो बिल्कुल ये पूरी तैयारी कर चुके हैं कि भारत से हिंदुत्व को मिटा दिया जाए। लेकिन जी। एक विशाल कैलाश की तरह भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार खड़ा है, तो ना इनकी चवन्नी चली है, ना चलेगी। ये कितनी ही कोशिश कर ले हिंदुत्व को मिटाने की, पर ना मिटा पाए हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस की जो पार्टी है, कम्युनिस्टों की, जी। मुसलमान कट्टरपंथियों नम्रता और जी, जल्दी अपनी बात मिशनरी रखिए, समय समाप्ति की ओर है, क्योंकि हिंदू बचे हैं, वो समर्पित कर चुके हैं इनकी तरह। जी। जो आज हमारे जो कार सेवक थे, उनको बोल रहे कार सेवक को मरा दिया गया। इनके शब्द देखिए, कितने अभद्र शब्द हैं हमारे शहीदों के लिए। हमारे जो संत हैं, उनके लिए शब्द देखिए, इनको कार सेवक को मार दिया गया। तो इनसे तो मैं ज्यादा अच्छी अपेक्षा नहीं लगा सकती कि हमारे धर्म के लिए कुछ बोलेंगे, क्योंकि ये गुलाम बन चुके हैं कट्टरपंथियों के, ये गुलाम बन चुके हैं मुस्लिम कट्टरपंथियों के, ये मिशनरीज के गुलाम बन चुके हैं। तो इनसे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करूंगी। हाँ, चलिए। भारत विकसित हो रहा है,
और अगले आगामी 3 वर्षों में भारत सबसे तीसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन के बाहर आएगा, और यह हमारे विचारों की जीत होगी। चलिए नम्रता जी, अब आप विकास की बात कर रही हैं, इसी पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, जितनी जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके उसका जवाब दीजिएगा। आप विकास की बात करते हैं तो पूर्ण बहुमत बीजेपी क्यों नहीं लेकर आ पाई इस बार? देखिए, जो वोटिंग बैंक जो रही, जिनके कारण जो जहां से ये विलुप्त हुए या जो भी हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारत के अंदर हमारे राजस्थान में भी राजस्थान के बीजेपी सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है। इंडी गठबंधन, सारे गठबंधनों ने मिलकर पुरजोर कोशिश कर ली, लेकिन विजयी तो अंत में विचारों की हुई। लेकिन कहीं ना केंद्र में भी हम बैठे हैं और राज्य बीजेपी में भी हम बैठे हैं। हाँ, बीजेपी सरकार का भी ग्राफ जो है वो गिरा है पिछले 2 बार के, अगर हम लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो वो ग्राफ गिरता हुआ नजर आया इस बार। जहां कार्य होगा, मैंने क्या कहा, भारत के अंदर ये कट्टरपंथी, ये कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो मिशनरीज हैं, ये पूरी कोशिश कर चुके हैं, पैसों के दम पर, फाइनेंशियली दम पर, ये पूरी कोशिश कर चुके हैं हमें झुकाने की, लेकिन हम झुक नहीं पाए। हम आज भी उसी तरह खड़े हैं, केंद्र में भी खड़े हैं, राज्य में भी खड़े हैं। जी नम्रता जी, राजकुमार जी से भी जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है हमारे पास। जी राजकुमार जी, क्या कहेंगे? नम्रता जी को आपने राहुल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, नम्रता जी बहुत देर से बोल रहे हैं कट्टरपंथियों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी। ये सरकार सत्ता पाने के लिए महबूबा मुफ्ती से गठबंधन जम्मू कश्मीर में कर लेते, तब तो इनको मुसलमान नजर नहीं आते। अभी केंद्र में सरकार बनवाने के लिए चंद्रबाबू नायडू से इन्होंने गठबंधन कर रखा है, जो कहता है मुसलमानों को 50% आरक्षण देंगे, जब तो इनको मुसलमान नजर नहीं आते। आप देखिए, दोहरा चरित्र किसे कहते हैं राजनीति में। 400 पार की बात करने वालों की हवा निकल के 240 पे आगे, वो बोलते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो इनको नजर नहीं आता। दूसरी बात में एक थोड़ा सा बात बताता हूं, इन्होंने चाइना का थोड़ा जिक्र किया था कि मैं पूर्वांचल में बैठू हूं, मैंने ये देखा है। मेजर शैतान सिंह हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था, वो चाइना के युद्ध में शहीद हुए थे और उनकी शहीद स्थल बना हुआ था। चाइना ने उस शहीद स्थल को तोड़कर उनका वहां पे स्मारक बना दिया है। इतनी बड़ी चीज पूरे देश ने देखी, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं को और भाजपा को नेताओं को नजर नहीं आती। अब आप बताइए, चाइना हमारे अंदर है कि हम चाइना के अंदर है? सोचने का एक विषय है। और दूसरी बात, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया जब किसी आप प्रवक्ता को बुलाओ तो प्लीज वो उस मुद्दे पे बात करे। उलझुल बातें, फेक न्यूज वाली बातें यहाँ बोलने से क्या होता है, ये हास्यप्रद बातें होती है राहुल जी। उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हम भी हमारा अमूल्य समय निकालकर आपके कॉल पे बैठते हैं, तो इसलिए नहीं बैठते कि हम किसी की यहाँ फेक बातें सुने और ये चीजें देखें। दूसरी बात, शक्तिशाली देश की, मैं बीच में बोला गया, इनको सुनने की क्षमता रखना चाहिए, सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे आपके चिल्लाने से सबसे बदलता नहीं। आपके चिल्लाने क्या गलत आप बोले, मैं किसी भी चीज बोल रहा हूँ, गूगल करके देखे, किसी से पूछिए। आप जनता से पूछिए कितना झूठ आपने बोला है। आप राहुल गांधी, आपकी सोनिया गांधी, कान खोल के सुन लीजिए। नम्रता जी, अब एक बार रुक जाइए। क्लोजिंग नोट, समय समाप्ति की ओर है, ज्यादा समय है नहीं क्योंकि चर्चा चाहे जितना छीटाकसी चाहे हम उतना कर सकते हैं, लेकिन चर्चा का अपना एक समय की जो सीमा होती है वो है। और क्लोजिंग नोट चलते चलते चाहूंगा, सबसे पहले राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राहुल गांधी जी द्वारा जो भी संसद में बोला गया, हम सबने सुना। उन्होंने किसी भी प्रकार भी कोई किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचा। सिर्फ उन्होंने बोला है कि जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ के लोगों से वोट मांगता है, तो वो हिंदू धर्म उनके विचारों में वो नहीं है। दूसरी बात मैं बता देता हूं, अगर और मैं चाहता हूं कि ये विकास के मुद्दों पर, इस देश के युवाओं के रोजगार पर, इस किसानों के मुद्दों पर ये लोग बात करें तो अच्छा रहेगा, संसद अच्छी चलेगी। हम भी चाहते हैं कि इन्होंने इनके 3 काले कानून की वजह से 700 किसान शहीद हुए, गोलियां खाई, लाठी डंडी खाई, वो कृपया करके हम आशा करते कि इन 5 साल में वो ना होना पड़े। देश के युवा बेरोजगारी के कारण रोज डेली 35 युवा आत्महत्या कर रहे, वो ना हो। मैं सीधा सा ये चाहता हूँ कि आप अभी 5 साल में मिलकर अच्छी सरकार चलाए तो हम समर्थन करते हैं, बाकी ये झूठ का परिवार नहीं चलने वाला। नम्रता जी, क्लोजिंग नोट मैम, आज के मुद्दे पर क्लोजिंग नोट क्या कहना चाहेंगी? भारत के अंदर ये कांग्रेस, कम्युनिस्टों की पार्टी कितना भी पुरजोर व्यवहार कर ले, कोशिश कर ले हिंदुत्व को मिटाने की, पर हमारे प्रहरी, हमारे विचारों की पार्टी इतनी मजबूत है कि ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कालांतर से लेकर आज तक सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ना ये विजय हुए हैं, ना इनको होने देंगे। और हाँ, हम गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं। भारत का हर एक बच्चा गर्व से कह सकता है कि वो हिंदू है।
क्योंकि हमारे प्रहरी खड़े हैं, हमारे माननीय मोदी जी खड़े हैं अरे हमारे आप विचारों कौन की होते हो हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाले इस देश में? चलिए, संघ आपको परिवार किसने के ठेका दे दिया कि सबसे आप बड़े हिंदू का बड़े विचारक सर्टिफिकेट खड़े दो इस देश हैं, के लोगों को? जिन्होंने अपना किसने दे जीवन दिया? हिंदुत्व के लिए आप दे लोगों दिया, के पास नफरत का ठेका है, हिंसा का जिन्होंने ठेका है। अपना जीवन हिंदुत्व के लिए दे दिया। हाँ, हमारे अंदर सद्गुण विकृति है कि हम ऐसे तो क्यों ऐसे लोगों को मुसलमानों के माफ साथ कर देते गठबंधन हैं, करके सत्ता पा लेकिन लेते हो? हम इस फिर सद्गुण हिंदुत्व का इतना विकृति को ढोंग भी करते हटा हो तो? देंगे। अरे हम क्यों ऐसे पा लेते सद्गुण हो? विकृति को भी मुसलमानों के हटा साथ देंगे। गठबंधन क्यों करते हो चलिए, सत्ता पाने के हमें लिए? इतना जागना हिंदुत्व का होगा चोला हर ओढ़ रखा है, हिंदू ढोंग को, कर रखा है तो? क्योंकि ये चलिए, लोग अरे चर्चा एक का बार समय जो क्यों है मुसलमानों के दोनों साथ ही गठबंधन मेहमानों का करते हो लिए सत्ता बहुत पाने के शुक्रिया। लिए? चर्चा का समय जो है पूजा वो पाठ समाप्त हो करते चुका है। हैं, बाद में इनको कोई मतलब नहीं फिलहाल होता। आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार जो है राहुल गांधी का जो बयान था उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, हर जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध प्रदर्शन जो है वो जारी है। हिंदू को लेकर जो बयान था उनका, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हर जगह बीजेपी की ओर से जारी है। हालांकि अब यह प्रदर्शन कब तक चलेगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। साथ ही साथ संसद में जिस तरीके से संसद की जो शुरुआत हुई है वो अब लगता है कि आगे थॉटफुल मुद्दों पर कब बहस होगी, जनता को आखिर बेसब्री से इसी बात का इंतजार है कि संसद के अंदर कब उनके मुद्दों की बात होगी, कब रोजगार की बात होगी, कब आम जो जनता है, आम आदमी है, उसके जीवन को इजी बनाने की जो है वो चर्चा कब होगी, इसी का इंतजार जो है हर किसी को है इस वक्त। ये एक देखने वाली बात रहेगी कि कब इन मुद्दों पर चर्चा होगी। फिलहाल के लिए हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे मेहमानों को और मुझे, हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।